everyone, welcome back to my channel. I am Puspa. My YouTube channel is Study with Puspa. Today's topic endocrine system. प्रीवियस क्लासेस में हमने डिस्कस किया था ब्लड के बारे में, तो ब्लड का जो टॉपिक था वो कंप्लीट हो चुका था। तो आज हम पढ़ने वाले हैं एंडोक्राइन सिस्टम। अगर आपने प्रीवियस वीडियो नहीं देखा है तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, वहाँ से आप जाके देख सकते हैं। तो आज का टॉपिक है एंडोक्राइन सिस्टम। तो चलिए देखते हैं एंडोक्राइन सिस्टम क्या होता है। तो एंडोक्राइन सिस्टम में आज हम पढ़ेंगे कि एंडोक्राइन सिस्टम में ग्लैंड जो होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, उनका टारगेट ऑर्गन क्या क्या होता है, तो वो चीज़ें आज हम पढ़ेंगे। तो चलिए देखते हैं। तो फर्स्ट है एंडोक्राइन सिस्टम। एंडोक्राइन सिस्टम में क्या होता है कि द एंडोक्राइन सिस्टम कंस्टिट्यूट एंडोक्राइन ग्लैंड्स विच आर सिचुएटेड इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी। ओके, जो एंडोक्राइन सिस्टम है, तो एंडोक्राइन सिस्टम जो होता है ये एंडोक्राइन सिस्टम जो होता है वो एंडोक्राइन ग्लैंड, ओके, मीन्स कि एंडोक्राइन ग्लैंड विच आर सिचुएटेड इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी, जो कि बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स में ये ग्लैंड सिचुएटेड होते हैं। नेक्स्ट है इसमें द फंक्शन ऑफ द ग्लैंड आर मेलिएटेड बाय केमिकल सब्सटेंसेस कॉल्ड हार्मोन्स। ओके, तो जो ये ग्लैंड होते हैं इसमें से जो चीज़ें सिक्रीट होती हैं, तो वो चीज़ें जो भी सिक्रीट होता है वो क्या होता है, वो एक तरह का केमिकल होता है, जो कि यहाँ पे वो लिखा गया है कि यहाँ पे कि केमिकल सब्सटेंस होता है, जो कि एंडोक्राइन ग्लैंड से जो भी चीज़ें सिक्रीट होती हैं वो एक तरह का केमिकल सब्सटेंस होता है जिसको कि हार्मोन्स कहते हैं। ओके, नेक्स्ट इसमें द एंडोक्राइन ग्लैंड्स आर ऑल्सो कॉल्ड डक्टलेस ग्लैंड्स बिकॉज दे हैव no ducts and hormones secreted by them are directly released in blood and transported by blood to the target organs of the body. ओके, तो इसका मतलब ये है कि जो ये ग्लैंड्स होते हैं उनसे जो भी चीज़ें सिक्रेट होती हैं, तो सबसे पहले देखते हैं कि जो ग्लैंड होता है वो डक्टलेस होता है। यहाँ पे है कि ये जो एंडोक्राइन ग्लैंड होता है वो डक्टलेस होता है, डक्टलेस ग्लैंड होता है। क्योंकि बिकॉज दे हैव नो डक्ट, क्योंकि यहाँ पे कोई जो ग्लैंड होता है वो उसमें कोई भी डक्ट नहीं होता है। डक्ट मीन्स कि ट्यूब किसी भी तरह का उसमें नहीं होता है, सिर्फ वो एक ऑर्गन ही होता है। तो एंडोक्राइन ग्लैंड होता है ये डक्टलेस होता है, तो इसमें से जो भी हार्मोन सिक्रीट होता है एंडोक्राइन ग्लैंड में से, तो वो डायरेक्ट ब्लड में सिक्रीट होता है, और ब्लड के थ्रू ही वो बॉडी में जितने भी पार्ट्स होते हैं उसका जो उसका टारगेट ऑर्गन होता है, यहाँ पे है कि डायरेक्ट रिलीज हो गया ब्लड में और ट्रांसपोर्ट बाय द ब्लड द टारगेट ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी। बॉडी में उसका जो टारगेट ऑर्गन होता है हार्मोन्स का, तो वहाँ पे वो ब्लड के थ्रू ही जाता है। जैसे कि मान लेते हैं कि ये कोई ऑर्गन हो गया, ये कोई एंडोक्राइन ग्लैंड हो गया, तो यहाँ पे अगर इसमें कोई भी डक्ट होता, ट्यूब होता, तो यहाँ पे इसका टारगेट ऑर्गन ये हो गया और ये हो गया एंडोक्राइन ग्लैंड। तो अगर इसमें कोई भी डक्ट होती तो ये डक्ट के थ्रू सिर्फ यहीं पे जाता, यहाँ पे डक्ट के थ्रू ये सिक्रीट होकर यहाँ पे पहुँच जाता। बट यहाँ पे इसमें एंडोक्राइन ग्लैंड में कोई भी किसी भी तरह का डक्ट नहीं है, तो ये जो भी ब्लड है हमारा, तो ब्लड में ये डायरेक्ट सिक्रीट हो गया और ब्लड के थ्रू ही ये टारगेट ऑर्गन तक पहुँचता है। ओके, तो ये कंप्लीट हो गया एंडोक्राइन सिस्टम। नेक्स्ट इसमें देखते हैं कि वो एंडोक्राइन ग्लैंड्स कौन कौन से हैं। नेक्स्ट है इसमें कि द मेजर एंडोक्राइन ग्लैंड्स आर, कि कौन कौन से एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं, तो वो है फर्स्ट है एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड, सेकेंड है पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड्स, थर्ड है थायराइड ग्लैंड्स, एंड फोर्थ है पैराथायराइड ग्लैंड्स, एंड फिफ्थ है पेनक्रियाटिक ग्लैंड्स, और सिक्स्थ है एड्रिनल ग्लैंड्स। तो जो एड्रिनल ग्लैंड्स होता है उसमें दो ग्लैंड्स होते हैं, तो वो फर्स्ट होता है एड्रिनल कॉर्टेक्स एंड सेकेंड होता है एड्रिनल मेड्यूला। नेक्स्ट सेवेंथ है ओवरी एंड एट्थ है टेस्टिस, प्लेसेंटा, एंड लास्ट वन 10th है पीनियल ग्लैंड। तो ये जो बाकी के ये सारे जो भी ग्लैंड्स हैं ये और ये, तो ये कॉमन ग्लैंड्स हैं जो कि मेल एंड फीमेल में दोनों में ही होते हैं, ये वाले और ये मेल एंड फीमेल दोनों में ही होते हैं। बट यहाँ पे क्या है कि जो ओवरी होता है ये सिर्फ फीमेल में होता है, और ये प्लेसेंटा यानी कि प्रीवियस क्लासेस में मैं प्लेसेंटा भी पढ़ा चुकी हूँ, तो ये प्लेसेंटा जो होता है ये भी सिर्फ फीमेल में ही होता है। तो ये दोनों जो होते हैं ये फीमेल में ही होते हैं ये ग्लैंड,
एंड ये जो होता है एक ग्लैंड, ये होता है मेल में होता है टेस्टिस, ये ग्लैंड मेल में ही होता है बस टेस्टिस। तो यही बस डिफरेंस है। अब देखते हैं कि इसका टारगेट ऑर्गन क्या क्या है, इन सारे ग्लैंड्स का टारगेट ऑर्गन क्या क्या है। नेक्स्ट है इसमें कि पिट्यूटरी ग्लैंड्स, जो कि हमने देखा कि एंटीरियर पिट्यूटरी और पोस्टीरियर पिट्यूटरी था। तो ये जो पिट्यूटरी ग्लैंड है इसी को डिवाइड किया गया है दो भागों में। तो वो हम देखते हैं कि सबसे पहले कि पिट्यूटरी ग्लैंड क्या होता है, कहाँ पे सिचुएटेड होता है। तो इसमें है कि अ पिट्यूटरी ग्लैंड इज ऑल्सो नॉन एज हाइपोफाइसिस। ओके, जो ये पिट्यूटरी ग्लैंड है इसको हाइपोफाइसिस के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट है इसमें लाइज एट द बेस ऑफ ब्रेन इन सेला टर्सिका, इट इज कनेक्टेड विथ हाइपोथैलेमस। जो ये ग्लैंड होता है ये ब्रेन के बेस पे सिचुएटेड होता है, जो जिसको कि सेला टर्सिका कहते हैं, यानी कि वो एक पॉइंट होता है सेला टर्सिका, वहाँ पे ये पिट्यूटरी ग्लैंड सिचुएटेड होता है कनेक्टेड विथ हाइपोथैलेमस। ओके, इसके साथ में कनेक्ट क्या होता है, वो होता है कि हाइपोथैलेमस इसके साथ में सेला टर्सिका के साथ में कनेक्टेड होता है हाइपोथैलेमस। नेक्स्ट है इसमें कि फिजियोलॉजिकली पिट्यूटरी ग्लैंड आर डिवाइडेड इनटू टू टाइप्स। तो कौन कौन से हैं, फर्स्ट है एंटीरियर पिट्यूटरी। तो एंटीरियर पिट्यूटरी को कहते हैं एडिनो हाइपोफाइसिस। सेकेंड है पोस्टीरियर पिट्यूटरी, तो पोस्टीरियर पिट्यूटरी को कहते हैं न्यूरो हाइपोफाइसिस। तो नेक्स्ट इसमें हम देखते हैं कि एंटीरियर पिट्यूटरी जो है, तो एंटीरियर पिट्यूटरी से कौन कौन से हार्मोन सिक्रेट होते हैं वो हम देख लेते हैं। तो नेक्स्ट है इसमें कि एंटीरियर पिट्यूटरी से कौन कौन हार्मोन सिक्रेट होते हैं और पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से कौन कौन से हार्मोन सिक्रेट होते हैं। तो वो हम देख लेते हैं कि एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड्स कनेक्टेड विथ हाइपोथैलेमस। ओके, तो एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से जो हार्मोन सिक्रेट होते हैं वो हैं, फर्स्ट है ग्रोथ हार्मोन। ग्रोथ हार्मोन का शॉर्ट फॉर्म है GH, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन TSH, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन FSH, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन LH, एड्रीनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन ACTH एंड लास्ट वन प्रोलैक्टिन। तो इतने सारे जो भी हार्मोन्स हैं ये एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से सिक्रेट होते हैं। नेक्स्ट है इसमें कि पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से जो हार्मोन सिक्रेट होते हैं वो हैं एंटी डाययूरेटिक हार्मोन ADH एंड ऑक्सीटोसिन। तो 6 हार्मोन्स है ये एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से सिक्रेट होते हैं एंड पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से ये 2 हार्मोन सिक्रेट होते हैं। तो इन सारे हार्मोन्स के टारगेट ऑर्गन क्या क्या हैं तो वो हम देख लेते हैं। नेक्स्ट है इसमें TSH जो है थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। तो थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन का जो टारगेट ऑर्गन है, ये टारगेट ऑर्गन वो है थायराइड ग्लैंड। तो थायराइड ग्लैंड इसका TSH का टारगेट ऑर्गन है। तो थायराइड ग्लैंड से क्या सिक्रेट होता है, कौन सा हार्मोन सिक्रेट होता है, तो जो हार्मोन सिक्रेट होते हैं वो है, फर्स्ट है कि ट्राइडोथायरोनिन, जिसको T3 भी कहते हैं। नेक्स्ट है इसमें कि थायरोक्सिन थायरोमीन, जिसको कि T4 भी कहते हैं। नेक्स्ट है इसमें कि कैल्सिटोनिन। ये 3 जो हार्मोन्स हैं ये थायराइड ग्लैंड से सिक्रेट होते हैं। नेक्स्ट है इसमें FSH-LH। FSH मीन्स की फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन एंड LH होता है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। तो इसका टारगेट ऑर्गन जो है वो है टेस्टिस एंड ओवरी। तो जो टेस्टिस से सिक्रेट होता है हार्मोन वो होता है टेस्टोस्टेरोन। ओके, एंड ओवरी से जो हार्मोन सिक्रेट होता है वो होता है एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन। तो ये टारगेट ऑर्गन है एंड इसके ये टारगेट ऑर्गन है, यानी कि इनके लिए ही ये हार्मोन सिक्रेट होता है। नेक्स्ट है इसमें TH एडिनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन। तो इसका टारगेट ऑर्गन क्या है, ACTH का टारगेट ऑर्गन है एड्रीनल कॉर्टेक्स एंड एड्रीनल मेड्यूला, जो कि एड्रीनल ग्लैंड में हमने देखा था कि 2 थे एड्रीनल ग्लैंड में, फर्स्ट एड्रीनल कॉर्टेक्स एंड एड्रीनल मेड्यूला। तो इसमें है, फर्स्ट है एड्रीनल मेड्यूला। एड्रीनल कॉर्टेक्स से कौन कौन से हार्मोन सिक्रेट होते हैं, तो वो है एड्रीनल कॉर्टेक्स से जो हार्मोन सिक्रेट होता है उसमें फर्स्ट है ग्लूकोकॉर्टिकॉइड, सेकंड है ओल्डेस्टेरॉन, थर्ड है रेनिन एंजियोटेंसिन एंड फोर्थ है मिनरलोकॉर्टिकॉइड। लास्ट वन है सेक्स हार्मोन, जिसमें कि 2 हार्मोन सिक्रेट होते हैं एड्रीनोजेन एंड इरिथ्रोपोइटिन। ओके, नेक्स्ट इसमें है एड्रीनल मेड्यूला। तो एड्रीनल मेड्यूला से कौन कौन से हार्मोन सिक्रेट होते हैं, तो वो यहाँ पे हैं कि फर्स्ट है एड्रीनलिन,
इपिनेफ्रिन, नॉर एड्रेनालिन, नॉर इपिनेफ्रिन। नेक्स्ट है डोपामीन, तो डोपामीन जो हार्मोन होता है उसको सैड हार्मोन के नाम से भी जानते हैं, दीज आर सैड हार्मोन, इसको सैड हार्मोन भी कहते हैं। नेक्स्ट है इसमें जीएच यानी कि ग्रोथ हार्मोन। ग्रोथ हार्मोन का टारगेट ऑर्गन क्या है, तो ग्रोथ हार्मोन का टारगेट ऑर्गन है बोन एंड स्केलेटल मसल्स। ओके, बोन एंड स्केलेटल मसल्स, इसलिए इसका टारगेट ऑर्गन है कि नाम ही है ग्रोथ हार्मोन, यानी कि बोन अगर बढ़ेगा एंड स्केलेटल मसल्स भी बढ़ेंगे तभी तो ग्रोथ होगा। तो ये जीएच का टारगेट ऑर्गन है बोन एंड स्केलेटल मसल्स। नेक्स्ट है प्रोलैक्टिन। प्रोलैक्टिन का टारगेट ऑर्गन क्या है, तो प्रोलैक्टिन का टारगेट ऑर्गन है मेमरी ग्लैंड। मेमरी ग्लैंड इसलिए है कि प्रिपेयर्ड फॉर लैक्टेड टॉयज। ओके, यानी कि जो मेमरी ग्लैंड से मीन्स है कि जो ये प्रोलैक्टिन हार्मोन जब सिक्रीट होता है तो इसका टारगेट ऑर्गन है मेमरी ग्लैंड, तो वहाँ पे ये वर्क करता है और ब्रेस्ट को प्रिपेयर करता है लैक्टेड टॉयज के लिए। ओके, नेक्स्ट है इसमें एंड अदर इंडोक्राइन ऑर्गन सिक्रेट सम हार्मोन्स आर पेनक्रियास। तो पेनक्रियास जो होता है ये भी इंडोक्राइन ग्लैंड ही होता है, तो इससे जो पेनक्रियास से जो भी हार्मोन सिक्रेट होते हैं वो है, फर्स्ट है इंसुलिन, सेकेंड है ग्लूकोजन, थर्ड है सोमेटोस्टेटिन एंड फोर्थ है पेनक्रिएटिक पॉलीपेप्टाइड। तो इतने सारे हार्मोन्स जो हैं वो पेनक्रियास से सिक्रेट होते हैं। नेक्स्ट है इसमें पिनियल ग्लैंड से जो हार्मोन सिक्रेट होता है वो होता है मेलाटोनिन। मेलाटोनिन यानी कि MSH, मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ओके, नेक्स्ट है इसमें थाइमस ग्लैंड। तो थाइमस ग्लैंड से जो हार्मोन सिक्रेट होता है वो होता है थाइमिन। नेक्स्ट है इसमें किडनी। तो किडनी से जो हार्मोन सिक्रेट होते हैं तो वो होते हैं रेनिन, इरिथ्रोपोइटिन। नेक्स्ट है 125 डिहाइड्रोकोलिक कैल्सीफेरॉल। नेक्स्ट है इसमें प्लेसेंटा। तो प्लेसेंटा से जो हार्मोन सिक्रेट होता है वो होता है HCG। HCG मीन्स की ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिक हार्मोन। नेक्स्ट है इसमें इससे जो सिक्रेट होता है वो होता है गैस्ट्रिन यानी कि फाइलोरिक ग्लैंड। नेक्स्ट है इसमें सिक्रेशन यानी ड्यूडेनम। ओके, तो जो स्टमक है उससे गैस्ट्रिन जो सिक्रेट होता है तो वो सिक्रेशन कहाँ से होता है, पाइलोरिक ग्लैंड जो होता है वो कहाँ से पाइलोरिक जो ग्लैंड होता है तो सिक्रेशन तो गैस्ट्रिन का होता है पाइलोरिक ग्लैंड से। तो नेक्स्ट इसमें है कि वो सिक्रेशन किस जगह से होता है, तो वो होता है ड्यूडेनम। ड्यूडेनम एक इंटेस्टाइन का पार्ट होता है, जब वो मैं डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ाऊंगी तो उसमें मैं इंटेस्टाइन के सारे पार्ट्स बताऊंगी तो उसमें आएगा ड्यूडेनम। नेक्स्ट है इसमें तो मोटिलिन से जो सिक्रेट होता है वो होता है GT यानी कि गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक। ओके, नेक्स्ट हो गया। तो आज हमने पढ़ा इंडोक्राइन सिस्टम हार्मोन्स के बारे में, हार्मोन्स का टारगेट ऑर्गन पढ़ा हमने, कौन कौन से हार्मोन्स होते हैं, उनके क्या क्या टारगेट ऑर्गन्स होते हैं, ये सारी चीज़ें आज की वीडियो में हमने पढ़ा। तो नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे कि ये जो भी हमने हार्मोन्स पढ़ा और इसके टारगेट ऑर्गन्स पढ़ा हमने तो इनका क्या क्या फंक्शन है और ये कैसे वर्क करते हैं, इनमें कितना कितना हमें पढ़ेंगे। तब तक के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, पढ़ते रहिए। थैंक यू।